हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जनवरी सेशन में जेई 2025 जेई मेंस 2025 जनवरी सेशन में जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो चैप्टर वाइज कर रहे हैं। बहुत सारे चैप्टर हो चुके हैं, उन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम लोग कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक, तो डिटर्मिनेंट्स क्या हुआ है बच्चों, जब से इनका प्रॉपर्टी वाला पोर्शन हटा है तब से इससे बहुत आसान आसान सवाल आ रहे हैं। तो प्लीज इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िए, ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। चलिए देखते हैं क्या करना है। If the system of linear equation, तीन linear equation दिया 1, 2, 3 has infinitely many solution, then 7a plus a। तो भैया इसके लिए infinitely many solution के लिए d भी 0 होगा, d1 भी 0 होगा, d2 भी 0 होगा, d3 भी 0 होगा। तो हमको a और b दो अननोन है, तो दो ही इक्वेशन लगनी है। तो d बराबर 0 करके सॉल्व करेंगे। अब d लिखते कैसे हैं, क्रेमर्स रूल लगा रहा हूँ ना, आपको पता होना चाहिए थ्योरी। नहीं पता होगा तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, वहां जाके पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आ जाइएगा। तो क्या है 1 2 -1 1 3 -3 2 a b। तो देखिए 1 के साथ क्या आ रहा है 3b माइनस माइनस प्लस 3a। -1 के साथ क्या आ रहा है 2b प्लस a। फिर +2 के साथ क्या आ रहा है, +2 के साथ आ रहा है -6 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 0। ओके, इज इक्वल टू क्या 0। तो ये हो गया बच्चों 3b प्लस 3a माइनस 2b माइनस a, ये हो गया -3 -6 बराबर 0। तो ये हो गया b 2a इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। तो ये d बराबर 0 हो गया। अब क्या बच्चों क्या करते हैं हम लोग, d3 बराबर 0 करते हैं, ताकि एक ही रो में चेंज हो, a और b एक ही रो में आया तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान लगे। पन्ना पर 18 d3 बराबर 0 कर रहे हैं। तो d3 कैसे लिखेंगे, देखिए थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, बाकी दोनों वैसे ही रहेगा। तो 1 2 -1 1 3 -3, जो थर्ड कॉलम है वो रिप्लेस हो जाएगा 6 a + 1 और 2b से। किससे किससे रिप्लेस हो जाएगा 6 a + 1 और 2b से। चलिए देखिए 1 के साथ क्या आ रहा है 3 × 2 6b माइनस माइनस प्लस 3 × a + 1 -1 into this into this 4b minus minus plus a plus 6 this into this -6 माइनस माइनस हो जाएगा +3। ओके, तो ये कितना हो गया 6b प्लस 3a + 3 माइनस 4b माइनस a -1, ये हो जाएगा -3। 6 × -3 -18, दिस इज इक्वल टू 0। ये d3 है, ये भी 0 होगा। तो ये देखते हैं कितना बना 6b और ये कितना हो गया 2b, ये कितना हो गया 2a, ये कितना हो गया 19 3 -16 बराबर 0। तो यहां से निकलेगा a + b बराबर 8। ठीक, पिछला इक्वेशन क्या था 2a + b बराबर 6, a + b बराबर 8। दोनों को हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। तो यहां से निकलेगा -2, a बराबर -2, a बराबर -2 है तो b बराबर कितना निकलेगा, ये -2 है तो b बराबर कितना निकलेगा 10। ओके, a बराबर -2 है तो b बराबर कितना निकलेगा 10। अब देखते हैं हमको क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला 7a, a की वैल्यू है -2 प्लस 3b, b की वैल्यू है 10, तो -14 प्लस 30 दैट इज 16, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो बस यही है, और बहुत बार आपको बस यही दिखेगा इस चैप्टर में, क्रेमर्स रूल। ठीक, तो प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिए, बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देन लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए।
सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो डी जीरो है ना, D1 0, D2 0, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, डी डी लिख देता हूँ यार, इस बार थोड़ा और टफ कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या ही जाएगा अपना, ठीक, डी लैम्डा -1, फिर आएगा बच्चों लैम्डा -4, फिर आएगा बच्चों लैम्डा, फिर सेकंड आएगा लैम्डा, फिर आएगा लैम्डा -1, फिर थर्ड आएगा लैम्डा -4, ठीक, समझ रहे हो, कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ बस, लैम्डा +1, फिर लैम्डा +2, फिर माइनस ऑफ लैम्डा +2, ओके, ये हो गया डी। डी बराबर 0 होना चाहिए, D1 भी 0 होना चाहिए, D2 भी 0 होना चाहिए, D3 भी 0 होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए अब लिखते हैं डी। सबसे पहले लैम्डा -1 बाहर, अंदर क्या आएगा, दिस इंटू दिस, तो लैम्डा -1 इंटू माइनस ऑफ लैम्डा +2, ठीक, माइनस दिस इंटू दिस, लैम्डा +2 इंटू लैम्डा -4, ये ब्रैकेट क्लोज, ओके, एकदम हौले हौले कर रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि छोटा सा बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें मैं गलती नहीं करना चाह रहा। फिर क्या हुआ, माइनस ऑफ लैम्डा -4, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, लैम्डा इंटू माइनस ऑफ लैम्डा +2, फिर माइनस दिस इंटू दिस, लैम्डा +1 इंटू लैम्डा -4, ओके, फिर लास्ट क्या रहेगा, लैम्डा इंटू ब्रैकेट के अंदर लैम्डा इंटू लैम्डा +2 माइनस लैम्डा +1 इंटू लैम्डा माइनस, ठीक, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अब इत्मीनान से इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इत्मीनान से, चलिए देखते हैं। तो पहला है लैम्डा -1 बाहर, अंदर, इसको मैं लिख देता हूं लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया, फिर ये माइनस है, ये ब्रैकेट बना लेता हूं, देखो बच्चों लैम्डा स्क्वायर मिलेगा, अब देखो +2 लैम्डा -4 लैम्डा, तो ओवरऑल -2 लैम्डा मिलेगा, ओके, और माइनस ये -8 मिलेगा, ओके, ठीक है बच्चों, ओके, अब इधर देखिए, ये है माइनस बाहर, लैम्डा -4, अंदर देखते हैं, ये मिलेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा, ये मिलेगा ब्रैकेट के अंदर माइनस लैम्डा स्क्वायर, देखिए 1 लैम्डा -4 लैम्डा, ओवरऑल -3 लैम्डा, ठीक, और मिलेगा -4, ठीक, ये है लैम्डा इंटू, इधर क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा, फिर माइनस साइन, फिर ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस, कैसे, a + b इंटू a - b। चलिए और देखिए, तो लैम्डा -1, ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले, तो ये हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा, देखो ये बनेगा -2 लैम्डा, ये बनेगा प्लस लैम्डा, तो और हो जाएगा माइनस लैम्डा, माइनस माइनस हो जाएगा +2, ओके, ये बन जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा +8, इधर देखिए माइनस ऑफ लैम्डा -4 ब्रैकेट के अंदर, ये माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, ओहो हो, तो हो जाएगा बच्चों -2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा +3 लैम्डा, हो जाएगा प्लस लैम्डा माइनस माइनस +4, ओके, चलिए ओके, ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा
लैम्डा इंटू 2 लैम्डा प्लस। ओके ओके, चलिए अब देखते हैं। लैम्डा माइनस 1 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर कितना, माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 2 प्लस 8 माइनस, है ना। अब इससे लैम्डा माइनस 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा, मतलब माइनस अभी है ना, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो -2 लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, फिर -4 तो प्लस 8 लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -16, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिए और ये बनेगा बच्चों 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। ओके, चलिए अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो लैम्डा के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2 लैम्डा क्यूब, है ना, -2 लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -10, इसमें माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, प्लस 2 लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -8 लैम्डा स्क्वायर प्लस, क्या करना है, प्लस 4 लैम्डा प्लस 16, है ना, प्लस 4 लैम्डा प्लस 16 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करना है बच्चों, थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन आराम से कर रहे हैं। तो -2 लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा क्यूब हो गया, ठीक। अब देखिए कितना लैम्डा स्क्वायर कितना कितना है, प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर, ये भी काट दो साले को, 2 लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर -8 तो ओवरऑल हो जाएगा -4 लैम्डा स्क्वायर। ओके ठीक, अब देखते हैं +4 लैम्डा -4 लैम्डा कैंसिल, लैम्डा लैम्डा वाले कौन से हैं, प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा भी कैंसिल, है ना, बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 10 लैम्डा, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या है 10 लैम्डा। इधर देखिए -10 और +16 +6 बराबर 0। हाँ तो इधर से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लिए तो ये जाएगा -2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 3 बराबर 0। ओके, माइनस भी कॉमन ले लिए तो 2 लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -3 बराबर 0। मल्टीप्लिकेशन में चाहिए हमको कितना 6, तो 2 लैम्डा स्क्वायर और सब में चाहिए 5, तो -6 लैम्डा प्लस लैम्डा -3 बराबर 0। तो इन दोनों में से 2 लैम्डा कॉमन लिया तो अंदर बचा लैम्डा -3, ये दोनों से +1 कॉमन लिया तो अंदर बचा लैम्डा -3, तो लैम्डा -3 कॉमन हो गया तो बचा 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या है 3, ये लैम्डा इज इक्वल टू क्या है -1/2। ओके, लैम्डा इज इक्वल टू 3 आया या लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 आया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 देखो, -1/2 के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, 3 रखूंगा तो 3 स्क्वायर प्लस 3 तो 9 + 3 12। ओके, तो बस यार कैलकुलेशन ही था, आराम से ब्लैक बोर्ड में कर दिए हम लोग। बढ़ रहे हैं अब अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है वो सवाल। फिर से वही सवाल, इस बार नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए बच्चों, हमको D0 चाहिए और D1 नॉट इक्वल 0 चाहिए,
बस नो सॉल्यूशन के लिए ये केस होगा। डी जीरो होगा या डी वन डी टू डी थ्री में से कोई भी एक जन नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एनी वन ऑफ या कोई भी डी वन डी टू या डी थ्री क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए और डी जीरो हो जाए, तो वो नो सॉल्यूशन का केस होता है। चलिए देखिए डी तो निकाले, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू तो ऑप्शन नहीं रहेगा, एक दो तीन में, अच्छा दोनों इक्वल टू भी ऑप्शन नहीं रहेगा, इन्हीं दोनों में ऑप्शन रहेगा। ठीक, तो डी कैलकुलेट कर रहा हूं, क्या लिखूंगा 1 1 1 1 2 5 1 5 लैम्डा। ठीक, अब कैलकुलेट कर लेते हैं डी फटाफट। तो 1 के साथ क्या आएगा 2 लैम्डा, 5 5 जा -25, -1 के साथ क्या आएगा लैम्डा -5, +1 के साथ क्या आएगा 5 -2 बराबर क्या 0। अब देखिए 2 लैम्डा -25 माइनस लैम्डा +5 +3 बराबर 0, तो ये कितना हो गया लैम्डा -25 माइनस कितना जाएगा 25 -5 -20 +3 -17 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू 17। तो लैम्डा क्या आना चाहिए 17 आना चाहिए, लैम्डा 17 आना चाहिए। ठीक, लैम्डा 17 आना चाहिए, डी 0 होना चाहिए और d1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d1 निकाल लीजिएगा आप लोग, इसको इससे रिप्लेस कर दीजिए 6 9 म्यू 1 2 5 और 1 5 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 17, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0 करके म्यू निकाल लीजिए, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन ही है भाइयों, और कुछ है ही नहीं। चलिए बढ़ रहा हूं आगे। सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो लैम्डा और म्यू चाहिए। तो भैया फिर से वही सवाल, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब डी 0 होगा, d1 0 होगा, है ना, d2 भी 0 होगा और सब चीज 0 होगी। तो अभी जैसे क्वेश्चन आया था वैसे ही है हूबहू, कोई चेंज नहीं है। फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना डी 0 करूंगा तो लैम्डा और म्यू दोनों अननोन आ जाएंगे, तो डी 0 का कैलकुलेशन नहीं करता, मैं कैलकुलेट करता हूं d3 पहले कैलकुलेट करता हूं ताकि लैम्डा निकाल सकूं। क्या निकालने की कोशिश करूंगा d3, तो लिखूंगा 2 500 -1 लैम्डा -47 और 4 12 2 1 2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट कर रहा हूं, किसको कैलकुलेट कर रहा हूं, इसको। क्या करता हूं T3 टेंड्स टू थोड़ा छोटा बना देता हूं, थोड़ा क्या कर देता हूं छोटा बना देता हूं, C2 3 टेंड्स टू C3 - 2C1। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, वो सिलेबस से हट गई है लेकिन फिर भी वो सॉल्व करने से थोड़ा इजी हो जाता है, नहीं तो बड़े बड़े नंबर से ऑकवर्ड लगने के चांसेस हैं। -1 लैम्डा -47, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करके से माइनस करूंगा 0, 2 मल्टीप्लाई करके से माइनस करूंगा 2, 2 मल्टीप्लाई करके से माइनस करूंगा 12, ओके बराबर। तो अब क्या रहेगा कि अब मेरा डिटरमिनेंट थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा हो गया, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर देते हैं सॉल्व कर देते हैं। चलिए पलटते हैं। तो 2 के साथ क्या आने वाला है, 2 के साथ 12 लैम्डा -8 लैम्डा, तो क्या बन जाएगा +8 लैम्डा, ओके। फिर इस -1 के साथ क्या आने वाला है माइनस ऑफ -1, ये आएगा 5 12 60, 100 इंटू 2 -200 इज इक्वल टू 0। क्यों, तीसरा तो 0 के क्रॉस तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए तो मैंने किया ताकि थोड़ा कंपैरेटिवली कैलकुलेशन क्या हो जाए इजी हो जाए। ठीक, चलिए देखिए अब क्या आ रहा है। तो ये हो गया 20, तो टोटल हो गया 40 लैम्डा, है ना, 20 और 2 40 लैम्डा, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चा लोग -140 इक्वल टू 0।
ये 47 था बच्चों, ये कितना था 47 है ना। 12 लैम्डा प्लस 84, 12 लैम्डा प्लस 84। ओके, तो ये 12 टू द 24 लैम्डा, 84 टू द 168 है ना, 168 माइनस 140 इक्वल्स टू 0। तो ये हमने क्या लिख के रख लिया है, D3 लिख के रखा है, थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया है। अब हम क्या कर रहे हैं, C3 टेंड्स टू C3 माइनस 2C1 लिख दे रहे हैं। ठीक, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे माइनस कर रहे हैं ताकि डिटरमिनेंट क्या बन जाए, छोटा बन जाए। चलिए देखिए, 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो 0, 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो 2, 2 मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो 100 हो गया है, तो 200, तो ये बन जाएगा 12। ओके, तो 2500 माइनस 1 लैम्डा माइनस 47। ओके, चलिए ठीक है। अब इस पूरे कॉलम में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और छोटा हो जाएगा क्योंकि वो D3 बराबर 2500 माइनस 1 लैम्डा माइनस 47, और इधर जाएगा 016। ओके, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। 2 के क्रॉस ये क्या जाएगा, 6 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 47। ओके, 6 लैम्डा प्लस 47। फिर ये कितना हो जाएगा, -1 के क्रॉस, माइनस ऑफ -1 के क्रॉस, माइनस ऑफ -1 के क्रॉस, ये हो जाएगा 5 इंटू 6 माइनस 100 इंटू 1, और 0 के क्रॉस निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो 2 6 12 लैम्डा, 47 2 94, माइनस ऑफ माइनस प्लस, 5 6 30 माइनस 100, 12 लैम्डा प्लस 94 माइनस 70 इक्वल्स टू 0। तो 12 लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लस 24, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, -2। लैम्डा कितना आ गया, -2। ठीक है, अब लैम्डा -2 आ गया है। अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, सीधा डी ही कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि म्यू ही तो पता करना है। तो डी क्या बनेगा, देखिए पहला कॉलम बनेगा 2500, दूसरा कॉलम बनेगा -1, लैम्डा कितना आया, -2, और ये कितना आया, -47, और तीसरा ये कितना आया, 13 म्यू। ठीक, अब इसको भी ना कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा छोटा बनाऊंगा। क्या करूंगा, C1 टेंड्स टू क्या टेंड्स टू, C1 टेंड्स टू C1 प्लस 2C2, C1 टेंड्स टू C1 प्लस 2C2, मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई करके से ऐड कर रहा हूं तो ये 0, 2 मल्टीप्लाई करके से ऐड कर रहा हूं तो 1, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं तो इसमें 4, फिर -1 -2 -47 13 म्यू। ठीक, अब कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजियर होने के चांसेस हैं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 के क्रॉस लिखने की जरूरत है ही नहीं, -1 के क्रॉस लिखते तो माइनस ऑफ -1, ब्रैकेट अंदर क्या बचेगा, म्यू -12, ओके, प्लस 1 के क्रॉस क्या बचेगा, -47
प्लस 8 इज इक्वल टू क्या 0। तो म्यू माइनस 12 माइनस 47 माइनस 8 माइनस 41 इज इक्वल टू 0। तो म्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा 53। म्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा 53। तो हमसे पूछा है म्यू माइनस 2 लैम्डा, तो म्यू माइनस 2 लैम्डा 53 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो 53 प्लस 4 57, ऑप्शन ए। ओके, तो बस कैलकुलेशन ही था, आराम से इत्मीनान से कैलकुलेट कीजिए। हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की और चलिए क्या देखा हुआ है। फॉर सम ए बी लेट एफ ऑफ एक्स x is not equal to 0, limit x tending to 0 f of x is equals to lambda a plus mu b plus nu b, ऐसे लिखा हुआ mu a plus nu b। ठीक, तो lambda mu और nu आएगा। तो लिमिट x tends to 0 f of x अपन लिख लेते ना यार, क्या लिखेंगे a, ये क्या जाएगा sin x by x 1, फिर इधर a, फिर इधर a, फिर 1 प्लस 1 b प्लस 1, ये है f of x। अब इसी को एक्सपेंड करूंगा तो जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो लैम्डा, जो म्यू के साथ आएगा वो a, जो b के साथ आएगा वो न्यू। ठीक, तो बस ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्या है देखिए, a प्लस 1 a 1 2 1 b प्लस 1। तो इसको छोटा बनाया जा सकता है। अभी इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमको क्या बनाया जा सकता है, छोटा बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है देखिए, माइनस कर दो, क्या करूं, ये b है ना, ये क्या है b, ये कर लेते हैं r3 r2 टेंड्स टू, पहले लिख लेते हैं r1 टेंड्स टू r1 माइनस r2, और फिर उसके बाद R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, है ना। पहले ये ऑपरेशन लगा रहा हूं, फिर ये ऑपरेशन लगा रहा हूं। दिस माइनस दिस करूंगा 1 मिलेगा, दिस माइनस दिस करूंगा माइनस 1 मिलेगा, दिस माइनस दिस करूंगा 0 मिलेगा। ओके, अब दिस माइनस दिस करूंगा 0 मिलेगा, दिस माइनस दिस करूंगा 1 मिलेगा, दिस माइनस दिस करूंगा माइनस 1 मिलेगा, और a1 b प्लस 1। ठीक, तो बहुत छोटा सा बच गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो कंपैरेटिवली मेरे को कैलकुलेशन आसान लगेगी, वो कर लेते हैं। ठीक, तो 1 के क्रॉस ये 1 है, इसके क्रॉस b प्लस 1, और ये कितना जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 1। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद -1 के क्रॉस माइनस ऑफ -1 ब्रैकेट के अंदर, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस a, तो कितना गया b प्लस 2 प्लस a, ये क्या बन गया मेरा f ऑफ x। तो अगर कोई पूछे लैम्डा क्या है, तो ये है कांस्टेंट टर्म, लैम्डा क्या है 2, म्यू क्या है 1, न्यू क्या है 1। हमको क्या चाहिए इसका स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना 60। ओके, तो डायरेक्ट सवाल था, छोटू सा सवाल था, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगाए तो डिटरमिनेंट भी छोटा बन गया। बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो यार ये सवाल भी मतलब उतना ज्यादा टफ नहीं लग रहा है, क्योंकि वही सेम चीज है ना, वही इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन लैम्डा प्लस म्यू निकालना है। तो सबसे पहले देखो डी लिखूंगा तो उसमें 2 अननोन आ जाएंगे, तो मैं क्या लिखता हूं d3 लिखता हूं सबसे पहले। तो क्या आएगा 1 2 14 2 लैम्डा 3, अब ये हो जाएगा 2 5 33, ये हो गया d3। अब इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो लैम्डा एक ही बार में निकल जाएगा। चलिए करते हैं कैलकुलेट। तो 1 के साथ क्या आएगा 33 लैम्डा 5 3 दा 15, -2 के साथ क्या आएगा 66 माइनस 70, +2 के साथ क्या आएगा 6 माइनस 14 लैम्डा, इज इक्वल टू कितना बच्चा 0। तो जाएगा 33
लैम्डा -15 -4, तो 4 2 जा 8, 2 6 जा 12 -28 लैम्डा बराबर 0। तो कितना हुआ ये टोटल? ये हो गया बच्चों 5 लैम्डा, है ना। ये कितना हो गया 20 -5 + 5 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया -, लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक, कैलकुलेशन देख लीजिएगा 20 15 तो +5, लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो अब देखिए लैम्डा निकल गया -1। अब म्यू निकालना है। अब क्या निकलता हूँ, म्यू निकालने के लिए d2 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ d2, तो म्यू गायब हो जाएगा, मतलब लैम्डा गायब हो जाएगा। तो 1 2 4 1 2 14, इधर लिख दूंगा 2 5 33, और ये हो जाएगा -3 5 और म्यू, -3 5 और म्यू। ठीक, चलिए कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं करना है। 1 के क्रॉस क्या मिलेगा 5 म्यू, 33 5 सा 165, 33 5 सा 165। फिर -2 के क्रॉस 2 म्यू, 14 5 सा 70, 14 5 सा 70। फिर -3 के क्रॉस 33 2 सा 66 -70, दिस इज इक्वल टू 0। तो 5 म्यू -165, ये कितना हो जाएगा -2 म्यू, 2 नहीं -4 म्यू + 140, और ये हो जाएगा -4 3 4 सा +12 बराबर 0। ये टोटल मिलके बन जाएगा एक म्यू, है ना। और ये हो जाएगा ये हो गया 152, तो -13 बराबर 0, है ना। तो म्यू बराबर कितना आ गया 13, म्यू कितना आ गया 13। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया। बच्चों आप लोग एक बार कैलकुलेशन को ध्यान रख लीजिएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है सवाल देखिए, लेट कैपिटल M एंड स्मॉल m बी रेस्पेक्टिवली बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो कैपिटल M का पावर 4 और स्मॉल m का पावर 4 चाहिए। तो यार थोड़ा सा ना इसको छोटा कर लेता हूँ, ऐसे में तो बहुत डेंजरस लगेगा। तो क्या करता हूँ, R2 टेंड्स टू R2 - R1 कर देता हूँ पहले। ठीक, ओके। तो क्या बनेगा देखिए f(x), अब ऐसा करूंगा, मतलब R2 में से R1 घटा रहा हूँ, दिस माइनस दिस कर रहा हूँ, तो इधर बनेगा -1, ये बन जाएगा +1, और ये बन जाएगा 0। ओके, और क्या कर सकता हूं, R1 टेंड्स टू R1 - R3 कर देता हूं, R1 - R3 कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा +1, ये बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा -1। तो यहां बचा है sin स्क्वायर cos स्क्वायर एंड 1 + 4 sin 4x। ठीक, जब दिस माइनस दिस करूंगा तो 1 बचेगा, 0 बचेगा और -1 बचेगा। जब दिस माइनस दिस किया तो -1 बचा, दिस माइनस दिस किया तो 1 बचा, दिस माइनस दिस किया तो 0 बचा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि अब आसान है। 1 के क्रॉस क्या आएगा 1 + 4 sin x -0, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0 के क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर -1 के क्रॉस, इस -1 के क्रॉस दिस इनटू दिस -cos स्क्वायर x -sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा -(-1), तो ये बन जाएगा +1, है ना। और ये बन जाएगा 1 + 4 sin 4x, तो ओवरऑल क्या बन गया 2 + 4 sin 4x। ठीक, इतना छोटा सा रिड्यूस हो गया भैया एक बार प्रॉपर्टी लगाने के बाद। तो क्या हो गया f(x), 2 + 4 sin 4x। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब यहाँ पे +1 होगा, कितना होगा 6। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब यहाँ -1 होगा, तो कितनी जाएगी -2।
तो मेरे को क्या चाहिए 6 का पावर 4 माइनस 2 का पावर 4, 6 का पावर 4 मतलब 36 का स्क्वायर 1296 माइनस 16 तो कितना होगा 1280, ऑप्शन ए। ठीक है, होपफुल आप लोगों को क्लियर होगा। बढ़ रहे हम लोग अगले सवाल की ओर। क्या सवाल है देखिए, लेट अल्फा एंड बीटा बी द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो वही सवाल भाई d0 d1 0 d2 0 यही सब, और देन द वैल्यू ऑफ इसका समेशन निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट, कोई इशू नहीं है। तो d से कुछ काम नहीं आने वाला, d1 निकालते हैं। तो d1 क्या होगा, फर्स्ट रो ये 1 की जगह आ जाएगा m, नहीं सॉरी ये इससे रिप्लेस होगा ना, तो 1 फिर ये m और फिर तीसरा m स्क्वायर, ये रिप्लेस हो गया। सेकंड वाला किससे रिप्लेस होगा 1 2 4, थर्ड वाला किससे रिप्लेस होगा 1 4 10 इक्वल्स टू कितना 0। अब यहां से m निकालना है, m की दो वैल्यू, एक को अल्फा बुलाएंगे एक को बीटा बुलाएंगे। चलिए ठीक बुलाते हैं, तो करिए भाई आराम से करते हैं इत्मीनान से। तो 1 के क्रॉस क्या आएगा 20 माइनस 16, ओके। फिर -1 के क्रॉस क्या आएगा 10m माइनस 4m स्क्वायर। फिर +1 के क्रॉस क्या आएगा 4m माइनस 2m स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक बना हुआ है, आंसर आना चाहिए। चलिए देखिए, तो 4 माइनस 10m प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2m स्क्वायर बराबर 0। पन्ना पलट रहा हूं, तो टोटल हो गया ये 2m स्क्वायर, ये हो गया -6m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो तो m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये किससे हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हो गई 1 या m की वैल्यू हो गई 2, इसको बोल देते हैं हम लोग अल्फा, इसको बोल देते हैं बीटा। ओके, अब देखिए क्या निकालने वाला है, समेशन n 1 से लेके 10 n का पावर अल्फा n का पावर बीटा। तो समेशन n 1 से लेके 10 n निकालना है, समेशन n 1 से लेके 10 n स्क्वायर निकालना है। n का समेशन क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका समेशन क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। n की वैल्यू क्या डालनी है 10, तो 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2, 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6। 2 के टेबल में 5 जा, ठीक है। फिर ये 3 के टेबल में 2 जा, 3 के टेबल में 7 जा, 6 के टेबल में 5 जा, तो ये हो गया 55 प्लस ये हो गया 5 7 जा 35 सो 385 है ना। 11 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैलकुलेट ही कर रहा हूँ, इसके लिए आप वो मत कीजिए भाई, है ना। 385 प्लस 55 550 1 यहाँ 4 1 यहाँ, तो 440 कितना है सब 440। देखिए कोई सा ऑप्शन है, यस ऑप्शन बी। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने देखा डिटर्मिनेंट्स काफी मतलब काफी ही इजी आता है। 8 सवाल आए, मतलब 2 शिफ्ट में नहीं आया डिटर्मिनेंट, तो उनकी किस्मत खराब थी ऐसा बोल सकते, ठीक। लेकिन आप डिटर्मिनेंट्स को जरूर करके जाइए, क्योंकि क्रेमर्स रूल ही पढ़ना है बेसिकली उसमें। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी रिवाइज कर लेंगे तो एडवांस पे काम तो आना ही है, ठीक। तो बढ़िया से आप लोग बनाइए। अगले क्लास में हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल अच्छा लग रहा है, और तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।